हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स केयर। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, जहां पर हमने क्या किया था, रजिस्टर को सीरीज में अरेंज किया था, कंबाइन किया था, उसका डेरिवेशन हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इसके पहले वाले वीडियो में सीरीज के बारे में डिस्कस किया है हमने कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात किया है हमने, रेसिस्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रजिस्टर होता है, हम उसको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इन सीरीज एंड नंबर टू इन पैरेलल। ये मैंने आपको डिस्कस किया था सेकेंड वीडियो में। इन सीरीज में क्या था कि हमने देखा था कि सीरीज में एक ही सीरीज में क्या था, सारे रेजिस्टेंस थे हमारे, यानी कि वहां पर क्या सेम था, तो वहां पर हमने देखा था कि करंट सब में सेम ट्रेवल कर रहा था, यानी कि एक रेजिस्टेंस को जितना करंट मिल रहा था वही करंट सबको मिल रहा था। अब आप यहां देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। यहां से करंट आई निकला, यहां आई ट्रेवल किया, यहां तक आई आया, यहां से आई क्या हुआ, आई डिवाइड हो गया I1 I2 एंड I3 में, और फिर ये पूरा करंट क्या होगा, यहां से I1, यहां I2 एंड यहां I3, और फिर ये आई करंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि एक बैटरी से या फिर कहीं से भी आप जहां जितना करंट पास होता है, फिर जितना करंट ऐसे ट्रैवल करेगा, तो जितना करंट निकलेगा उतनी करंट क्या होना चाहिए, वापस इसको मिलना चाहिए। ये हमने एमीटर लगा दिया, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। इसमें आपने क्या देखा कि करंट देखो आप सबके लिए क्या है, अलग अलग है, और वोल्टेज क्या हो जाएगा सबके लिए, तो यहां से वोल्टेज निकला तो यहां भी क्या हो गया, यहां भी वोल्टेज आपको V मिल गया, यहां भी वोल्टेज आपको V मिल गया, और यहां भी वोल्टेज आपको V मिल गया। इट मींस कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि यहां जितना भी वोल्टेज होगा वो सब क्या होगा, V के बराबर होगा, क्योंकि V वोल्टेज से यहां निकला, सब क्या है, VV है। नंबर 2, और वहां हमने क्या देखा था, सीरीज वाले में वोल्टेज डिफरेंट था ईच रेजिस्टेंस के लिए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या था, वोल्टेज अलग अलग था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए क्या है, इंडिविजुअल करंट दिख रहा है आपको, और इस पूरे करंट का जो सम होगा क्या होगा, पूरा इक्वल होगा। सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल करंट इक्वल टू इंडिविजुअल करंट फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। IT is equal to I1 plus I2 plus I3. ओके, आफ्टर दैट ओम्स लॉ से क्या मिलेगा हमें, तो V is equal to I into R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो I is equal to V by R। ये क्या हो गया, ये ओम्स लॉ से क्या मिला हमें, फॉर्मूला मिला हुआ है। अब यहां पर क्यों लिखे हैं हम I is equal to V by R, क्योंकि हमने देखा कि करंट क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए करंट अलग अलग है। R1 के लिए I1 करंट है, R2 के लिए I2 करंट है, R3 के लिए I3 करंट है। ओके, यहां देखो आप, सो IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और IT की जगह पूरा जो हमने VR रखा था उसको रख दिया। I1 के लिए V by R1, I2 के लिए V by R2 एंड I3 के लिए V by R3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इट मींस V by R इक्वल टू V by R1, V by R2, V by R3। अब हमें क्या करना है, V को कॉमन लेना है, ये हमने V कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, V यहां से गया तो I by R1, सॉरी 1 by R1, यहां 1 by R2, यहां 1 by R3। V और V क्या किए, कैंसिल कर दिए। फाइनली हमारे पास क्या आया, R इक्विवेलेंट 1 by R1 दिख रहा है यहां, 1 by R1 इक्वल टू R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए, इन पैरेलल के लिए। तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, इसको डिराइव किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर के बाद बात करेंगे हम लोग हीट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, वही पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमने अभी डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो उसके बाद जब आप सीरीज और पैरेलल में जब आप लोग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं
तो सवाल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेटर होगा। जैसे हम डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कराते हैं जब हम लोग, तो कैसा कराना चाहिए, सीरीज में कराना चाहिए या फिर पैरेलल में होना चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, क्या एडवांटेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब क्या था, ये सीरीज है। ओके, ये सीरीज हुए कि R1 R2 एंड R3। ओके, सपोज करो कि यहां से हमने करंट पास किया था और किसी भी कारण से ये R1 जो है ये ब्रेक कर गया या फिर यहां पर करंट नहीं आ रहा। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर यहां पर करंट नहीं आएगा तो पूरे अप्लायंसेस में करंट नहीं आएगा, यानी पूरा का पूरा जो अप्लायंसेस होगा वो वर्क करना बंद कर देगा। पहला डिसएडवांटेज होता है किसका, सीरीज का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, सॉरी रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करेंगे सीरीज में, तो पहला क्या होगा हमारा, ये डिमेरिट दिखेगा हमें कि अगर एक अप्लायंसेस खत्म हो गया, काम नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा नहीं करेगा। तो क्या है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर एक कंपोनेंट वर्क करना बंद कर देगा तो सर्किट में से क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। नंबर 2, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अभी जस्ट हमने देखा था पैरेलल में, हमने क्या देखा था कि यहां से ये हमने देखा था, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा कि यहां पर इसके लिए I1 करंट, यहां I2 और यहां I3, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए करंट भी क्या था, इंडिविजुअल था। बट अगर आप सीरीज में देखोगे, इस सीरीज में देखोगे आप, तो जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस के लिए होगा वही तीनों के लिए होगा। ओके, तो दूसरा ये भी हो गया। तो तीसरा एक और पॉइंट होता है हमारा कि वोल्टेज। वोल्टेज, अच्छा सीरीज में हमने क्या देखा था, हमने सीरीज में ये देखा था कि जो वोल्टेज होगा यानी कि जो V होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा सबके लिए, ठीक है। यहां पर देखो आप, टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज होगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, जब आप R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगी। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज। इलेक्ट्रिक करंट हीट कैसे लाएगा। ओके, तो हमने देखा है जनरली, अपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन देखे हैं, गीजर देखे हैं, टोस्टर है, ये सब में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वहां पर कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है, फिर कुछ ऐसा वायरिंग होता है जो क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वैसे क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड इंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। तो जितना जो एनर्जी का जो सोर्स होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में। तो क्या कहलाएगा हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो E इक्वल टू पी इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एनर्जी के ऊपर। आगे हम इसको भी करने वाले हैं कि E इक्वल टू पी इंटू टी का यूज कहां करेंगे हम लोग। अभी इसके बाद का टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, और यहां फॉर्मूला आएगा एच स्क्वायर टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फॉर्मूला लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये आएगा कहां से, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से जब आप हीट प्रोवाइड कर दो, हीट प्रोड्यूस कर दो, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है, इसका कॉजेस पूछा जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि आपने बल्ब देखा होगा, जो 100 वाट का बल्ब आता था येलो वाला, वो उसमें एक फिलामेंट होता था, टंगस्टन लगा रहता था। तो क्या कि हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो टंगस्टन क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होकर क्या दिया, लाइट प्रोड्यूस किया। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉजेस ये हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहां से, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज q of a
पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, W इक्वल टू V इंटू Q। ओके, हमने क्या किया, हमने चार्ज पर वर्क किया पीडी के रेफरेंस में, सो W इक्वल टू V इंटू Q हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि चार्ज अब फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट, चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो चार्ज क्या, चार्ज Q। ओके, चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट इन टाइम t, therefore पावर इनपुट। ओके, तब यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सो P इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, चार्ज Q फ्लो किया थ्रू द सर्किट इन टाइम t, देयरफॉर क्या होगा, पावर इनपुट आपका होगा P इक्वल टू, देखो P है, यहां हमने क्या लिखा था, W इक्वल टू V इंटू Q में लिखा था। यहां पर चार्जेस क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहा है किसके रेफरेंस में, टाइम t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो P इक्वल टू W बाई टी, सो P इक्वल टू W बाई टी। अच्छा, W के लिए क्या हमने रखा है, इसको मानो इक्वेशन 1 करो, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे W का वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये P इक्वल टू W के जगह पर V इंटू Q बाय में क्या है, T है ये। ओके, कैसा है ये, क्योंकि W का वैल्यू क्या था, V इंटू Q था, तो क्या बन गए, P इक्वल टू V इंटू में Q बाई T क्या कहलाता है, I कहलाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस कॉल्ड क्या, करंट। सो P इक्वल टू V इंटू I, इसे कहा जाता है P इक्वल टू V I। ओके, P इक्वल टू V I। अब करना क्या है हमें, कि अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई टी बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाई टी बोथ साइड, तो क्या दिखेगा हमें, सो P इंटू टी इक्वल टू V इंटू I इंटू क्या, T हो गया। अच्छा, P इंटू टी के लिए क्या लिखा था हमने, याद होगा अगर आपको, हीटिंग इफेक्ट के लिए E इक्वल टू P इंटू टी लिखे थे हम लोग, E इक्वल टू P इंटू टी, तो P इंटू टी यहां पर दिख रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। P इंटू टी क्या हो गया, E हो गया, सो E इक्वल टू V इंटू I इंटू टी हो गया, E इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। अच्छा, ये जो एनर्जी दिख रहा है, E जो दिख रहा है, वो हमने जस्ट अभी पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, कि जितना भी एनर्जी फिर जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, वो जो भी एनर्जी कंज्यूम होगा वो हीट के बराबर हो जाएगा। सो P इंटू टी, तो E क्या हो गया, H इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ओके, अब क्या करना हम लोग को, या फिर इसके पहले अगर आपको देखना है तो हम लोग और इसमें ओम्स लॉ अभी यूज करके कर सकते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल क्या था, I इंटू आर था, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर, यहां पुट कर लिया जाए, सो E इक्वल टू V के जगह पर क्या रखना है, I इंटू आर रखना है, तो I इंटू आर, आई आर इंटू में I, ठीक है, इंटू में T, सो E इक्वल टू I इंटू बाई आई स्क्वायर आर टी। E किसके बराबर है, तो E हमारा H के बराबर है, सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इसे ही कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये फॉर्मूला दिख रहा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी को ही कहा जाता है। ओके, कोई डाउट, अगर कभी डेरिवेशन भी पूछे तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कैसे आया, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो अब इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करोगे आप किसी भी वायर में, तो आप देखेंगे कि हम लोग फ्यूज वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब तो हो गया, बल्ब जलेगा। अच्छा, बल्ब में हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं हम लोग,
क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, 3380 के बराबर होता है, ठीक है। और वो हीट होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। उसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये आपने देखा होगा अपने घर में, जहां मीटर लगा होता है ना, वहां पर एक फ्यूज लगा रहता है। इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, आपके घर के अप्लायंसेस को, ठीक है। इट इज प्रोटेक्ट, इट इज अ डिवाइस दैट प्रोटेक्ट द होल अप्लायंसेस, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब शॉर्ट सर्किट होगा या फिर जब ओवरलोडिंग होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है कि जितने भी अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे फ्रीज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, वो उड़े नहीं, है ना, खराब ना हो, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है। तो ये होता क्या है, आप देख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट योर ऑल अप्लायंसेस, ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्लियर है। तो ये था टॉपिक हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक, पावर, ठीक है। तो कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पावर के बारे में हम बात करते हैं, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर, कर दो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। The rate at which electric energy is consumed or dissipate, it is called energy, ठीक है, sorry, electric power. The rate at which electric energy is consumed or dissipate. So P is equal to V into I. फिर यहां सेम चीज करेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ये पहला फॉर्मूला हो गया पावर के लिए। ओम्स लॉ से क्या मिलेगा हमें, तो V is equal to क्या होता है, I into R, यहां पुट कर दिया जाए V का वैल्यू। सो P इक्वल टू V की जगह पर I इंटू R इंटू I, सो P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ये सेकेंड फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये करंट है हमारा, यहां पर क्या है, R है। अगर ये ओम्स लॉ दिख रहा है आपको कि V इक्वल टू I इंटू R, अगर हम R के तो V बाई I होगा और I क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा ना ये। अगर हम लोग यहां पर फिर से वो फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R, सो R इक्वल टू V बाई I, ओके। R की जगह क्या रखेंगे हम लोग, अब यहां पुट करना है हमें, सो P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू क्या R, अब R की जगह क्या रखना है, V बाई R रखना है, ठीक है। तो देखो फिर से ये फॉर्मूला क्या होगा, यहां चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर R की जगह हम लोग P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू V बाई I, तो I क्या होगा, कैंसिल होगा, तो V इंटू I हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चेंज कहां करना होगा, हमें इसी फॉर्मूले पर चेंज करना होगा। जैसे कि यहां पर हमने क्या किया, P इक्वल टू V इंटू I किया, तो V का फॉर्मूला I इंटू R, तो हमने V की जगह क्या किया, I इंटू R रख दिया। I का फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए हमने पढ़ा है, यहीं से निकल जाएगा, सो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, I की जगह पर V बाई R पुट करेंगे, क्लियर है। अगर आप ये पुट करोगे तो हम वापस क्या होंगे, यहां चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहां देखिए आप, सो P इक्वल टू V इंटू I, ओके। ओम्स लॉ से क्या होगा, I की जगह पर V बाई R लिख सकते हैं हम लोग, सो P इक्वल टू V का V हो गया और I की जगह पर V बाई R हो गया। कहां से लिख लेना है कि I इक्वल टू V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ, ओके। सो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये एक और फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग इसके अकॉर्डिंग जितने भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 7 मार्क्स में, वो सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही देखते रहें। और जो भी डिमांड है आपका, अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, मैं वो करूंगा, ओके। थैंक यू।